नमस्कार, आदाब, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दें कि यह कोई गोदी मीडिया चैनल नहीं है। अगर दोस्तों आप भी गोदी मीडिया का दिल से विरोध करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में लगे बेल आइकन को दबा ले, ताकि दोस्तों जो भी खबर आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाते हैं वह खबर आपको इस चैनल पर सबसे पहले देखने को मिले। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को सहसवान विधानसभा क्षेत्र के इस्लामनगर कस्बे में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने इस जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि जो चुनाव परिणाम 10 मार्च को आना था, जनता ने 10 फरवरी को पहले चरण के मतदान के बाद ही बता दिया है। कोई अन्य दल नहीं जीतने जा रहा है, सभी दलों का सफाया होगा। बीजेपी को निशाने पर लेते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि पूरे 5 साल की सरकार में किसानों को खाद की एक बोरी नहीं मिली, जहां मिली खाद की बोरी उसमें भी हो गई चोरी। बीजेपी ने कहा था कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में सफर करेंगे, लेकिन उन्होंने तेल इतना महंगा कर दिया है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के छोटे नेता झूठ बोलता है, बड़े नेता बड़ा झूठ बोलता है और सबसे बड़ा नेता सबसे बड़ा झूठ बोलता है। बीजेपी के झूठ बोलने वाले नेता और गर्मी निकालने वाले नेता समझ ले कि सपा सरकार बनी तो प्रदेश में भर्ती और रोजगार की गर्मी होगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने जनगांव में कहा कि मैं बाघ का बेटा हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर कर दूंगा। टीआरएस प्रमुख और तेलंगाना के मुख्यमंत्री जनगांव में नए कलेक्ट्रेट भवन का उद्घाटन करने के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने ये बात कही। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केसीआर ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार तेलंगाना के विकास के लिए समर्थन देने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार को जल्द ही सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि अगर आप मुझे आशीर्वाद दे तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूं और दिल्ली के किले पर धावा बोलने को तैयार हूं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सावधान रहे, मैं बाघ का बेटा हूं, यह तेलंगाना है। कर्नाटक में उपजे हिजाब विवाद की आज शनिवार को पश्चिम बंगाल तक पहुंच गई है। यहां के मुर्शिदाबाद जिले में स्थित एक हाई स्कूल की छात्रा को टीचर ने हिजाब और बुर्का पहनकर आने से मना कर दिया। छात्रा के परिजनों और स्थानीय लोगों को जब ये बात पता चली तो उन्होंने स्कूल में जमकर तोड़फोड़ की। उधर मामले की जानकारी के बाद पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद स्थिति पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि मुर्शिदाबाद के बहुताली में रहने वाली छात्रा आज सुबह हिजाब और बुर्का पहनकर स्कूल पहुंची। इस दौरान स्कूल के टीचर ने छात्रा से कहा कि वह हिजाब और बुर्का पहनकर स्कूल नहीं आ सकती है। छात्रा ने ये बात अपने परिजनों को बताई। फिर परिजन स्थानीय लोगों के साथ स्कूल पहुंच गए और जमकर तोड़फोड़ की। वहीं आपको बता दें कि स्कूल में तोड़फोड़ और हंगामे की सूचना के बाद भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची। पुलिस ने हालात को संभालने की कोशिश की, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। फिर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। काफी मशक्कत के बाद पुलिस हालत पर काबू कर पाई। फिलहाल मामले में अब तक 18 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। कोरोना के कम होते मामलों के मद्देनजर केंद्रीय चुनाव आयोग ने प्रचार के लिए कुछ और रियायतें दी है। पहले रात में 8 बजे से सुबह 8 बजे तक चुनाव प्रचार नहीं हो सकता था, लेकिन अब रात में 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक चुनाव प्रचार पर रोक रहेगी। मैदान या रैली स्थल की अधिकतम क्षमता के 50% संख्या के साथ सभा की जा सकेगी। पद यात्राओं को भी अनुमति मिली, लेकिन सीमित संख्या के लोगों के साथ ही पद यात्राएं की जा सकेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने कोरोना के लगातार कम होते मामलों को देखते हुए राहत दी है, क्योंकि 21 जनवरी को जहां करीब 3.5 लाख मामले सामने आ रहे थे, वहीं आज की तारीख में यह संख्या गिरकर 50,000 तक पहुंच गई है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी के नेतृत्व वाला गठबंधन विधानसभा चुनाव जीतता है तो माफिया और नशीले पदार्थों से मुक्त एक नया पंजाब बनाया जाएगा और राज्य को विकास के रास्ते पर लाया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि भाजपा के लिए सत्ता लोगों की सेवा का माध्यम है। वहीं आपको बता दें कि बलाचौर और रूपनगर में चुनावी सभाओं के दौरान नड्डा ने 1984 के सिख विरोधी दंगों पर सत्तारूढ़ कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप
लगाया कि दंगों में कांग्रेस सदस्य शामिल थे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा उनके हाथ खून से रंगे थे, उन्होंने मानवता को शर्मसार कर दिया। कांग्रेस ने स्वतंत्र भारत में ऐसी स्थिति पैदा कर दी जहां एक भाई दूसरे भाई के खिलाफ खड़ा हो गया। उत्तराखंड और गोवा के सभी विधानसभा सीटों और यूपी में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार शनिवार शाम 6 बजे थम गया। इन इलाकों में 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। उत्तराखंड में सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा, जबकि गोवा में 40 विधानसभा सीटें हैं। यूपी में दूसरे चरण में 55 सीटों पर मतदान हो रहा है। यूपी में 14 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के 9 जिलों में 55 सीटों पर मतदान होना है। इन जिलों में मतदान होना है उनमें सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, रामपुर, बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर शामिल है। दूसरे चरण के चुनाव के लिए यूपी में सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम किया गया है। वर्ष 2017 में इन 55 सीटों में से 38 पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था, जबकि सपा को 15 सीटों पर कामयाबी मिली थी। कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें आई थी। इन इलाकों में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए 800 अर्धसैनिक बलों की कंपनियों की तैनाती भी की गई है। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आने हैं। उसके बाद आप पर महंगाई का बड़ा प्रहार हो सकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कच्चा तेल अब सेंचुरी के करीब है। इस समय ब्रेंट कच्चे तेल के दाम करीब $95 प्रति बैरल है। अमेरिकी कच्चे तेल के दाम भी $94 प्रति बैरल के करीब है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नवंबर में जब पेट्रोल की कीमतें स्थिर हुई थी तब कच्चा तेल $85 था और 1 दिसंबर को घटकर या $69 पर आ गया था। लेकिन इसके बाद कच्चे तेल के दामों में $25 प्रति बैरल की तेजी आ चुकी है। माना जा रहा है कि यूक्रेन और रूस में तनाव के चलते कच्चे तेल के दाम $100 तक जाने की संभावना है। ऐसे में चुनाव के बाद महंगाई के मोर्चे पर तगड़ा झटका लगना तय है। ऐसे में नतीजे कुछ भी हो, आपकी जेब कटनी तय है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि जानकारों के अनुसार कच्चे तेल की कीमत में $1 की बढ़ोतरी के देश में पेट्रोल की कीमत में करीब 55 से 60 पैसों की बढ़ोतरी होती है। ऐसे में यदि कच्चा तेल मार्च तक $95 बैरल तक भी ठहरता है तो देश में पेट्रोल 10 रुपये और महंगा हो सकता है। पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अनिर्बान गांगुली ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की आलोचना की और आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2016 में सत्ता में आने के बाद से पेगासस का इस्तेमाल कर रही है। गांगुली ने टीएमसी महासचिव कुणाल घोष के इस दावे को भी खारिज कर दिया कि जिसमें कहा जा रहा था कि भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस में फिर से शामिल होना चाहते हैं क्योंकि भाजपा में घुटन महसूस कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गांगुली ने कहा कि कुणाल घोष को कैसे पता चला कि अधिकारी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना चाहते हैं। क्या घोष ने अधिकारी का फोन टैप किया? मेरा मानना है कि टीएमसी फोन टैप करने के लिए पेगासस का उपयोग करती है। 2016 से ही ममता बनर्जी पेगासस का उपयोग कर रही है। अगर ममता ने फोन टैप किया है तो उन्होंने रिकॉर्ड की गई बातचीत को सार्वजनिक क्यों नहीं किया? यह स्पष्ट है कि वे झूठ बोल रहे हैं। इसी तरह के छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।